एक टॉपिक पे 10 वीडियोस, अलग अलग टीचर उसी टॉपिक को बार बार रिपीट करता है। ह्यूमैनिटीज नाम से एक यूट्यूब चैनल है जिसपे पूर्वा चौधरी मैम पढ़ाती है ह्यूमैनिटीज रिलेटेड सब्जेक्ट्स को। हाउस ऑफ एम्बिशन नाम से एक यूट्यूब चैनल है, उस पर सीयूईटी से रिलेटेड वीडियोस अपलोड होते हैं। एक बार ये क्लिप देखो। मान लो आपके 700 नंबर आए, मेरे भी 700 नंबर आए। अब 700 नंबर पे शहीद भगत सिंह में बीकॉम ऑनर्स मिल जाता है, ठीक है, मान लेते हैं बीकॉम ऑनर्स मिल जाता है। आपने प्रेफरेंस शीट बनाई, आपने प्रेफरेंस शीट में नंबर 1 पे रखा शहीद भगत सिंह को। मैंने क्या किया, अपनी प्रेफरेंस शीट में लास्ट पे रखा शहीद भगत सिंह को, या सेकंड पे थर्ड पे नीचे रखा शहीद भगत सिंह को। नंबर दोनों के सेम है और शहीद भगत सिंह में एक ही सीट बची है। अब बताओ शहीद भगत सिंह तुमको लेगा कि मुझको लेगा? ऑब्वियसली उसने क्लियरली देख लिया शहीद भगत सिंह ने कि तुम्हारी तो फर्स्ट प्रेफरेंस है शहीद भगत सिंह, मेरी लास्ट प्रेफरेंस है, सीट एक ही बची है, तो अब वो किसको लेगा? वो उसको लेगा जिसकी फर्स्ट प्रेफरेंस है। आपके 800 से 400 500 300 नंबर आए, बेटा नॉर्थ कैंपस को प्रेफरेंस लिस्ट में रख के क्या करोगे? सीयूईटी से रिलेटेड उन्होंने जितने वीडियोस बनाए हैं वो 2 स्टेटमेंट बार बार कहते हैं। पहला तो ये कि अगर आपके लो स्कोर है तो आपको नॉर्थ कैंपस कॉलेजेस को अपनी प्रेफरेंस लिस्ट में नहीं रखना चाहिए। उनके अकॉर्डिंग अगर आपका स्कोर काफी ज्यादा लो है तो आप नॉर्थ कैंपस कॉलेजेस को अपनी प्रेफरेंस सीट में मत रखो। सेकंड चीज जो वो कहते हैं कि आपकी जो प्रेफरेंस सीट है वो आपके सीयूईटी स्कोर्स के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। रियलिटी देखते हैं अब इसकी। देखो भैया ने ये एग्जाम्पल देके समझाया है, अपना स्टेटमेंट प्रूव करने के लिए भैया ने एक एग्जाम्पल दिया है, उन्हीं के एग्जाम्पल से समझते हैं। भैया ने एग्जांपल दिया है कि सपोज करते हैं शहीद भगत सिंह कॉलेज में एक सीट बची है बीकॉम ऑनर्स की, ठीक है, और जो 2 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके स्कोर सेम है, 600 स्कोर है उनका, कैटेगरी भी सेम है, सब कुछ सेम है, बस उनकी जो प्रेफरेंस लिस्ट है वो डिफरेंट है। ठीक है, एग्जांपल ले लिया, यहाँ पे हाउस ऑफ एम्बिशन वाले भैया है, यहाँ पे सीयूईटी वाले भैया है, 2 स्टूडेंट हो गए, दोनों के स्कोर कितने? 600। शहीद भगत सिंह कॉलेज हाउस ऑफ एम्बिशन वाले भैया ने शहीद भगत सिंह कॉलेज को नंबर 1 पे रख दिया। मैंने प्रॉपर हायरार्की फॉलो की कि मेरा स्कोर चाहे कितना ही कमाया हो, चाहे हम दोनों डिजर्व यही करते हो शहीद भगत सिंह, ये मिलने के चांस 0.0 कुछ होंगे, ठीक है, लेकिन मैंने प्रॉपर हायरार्की फॉलो की, इन्होंने शहीद भगत सिंह कॉलेज को ऊपर रख दिया। अब देखो भैया के अकॉर्डिंग क्या हुआ, ठीक है, भैया ये कह रहे हैं कि जब एक ही सीट बची है तो जो शहीद भगत सिंह कॉलेज वाले हैं वो क्या देखेंगे? वो ये देखेंगे कि अरे वाह, हाउस ऑफ एम्बिशन वाले भैया ने तो मुझे पहली प्रेफरेंस पे रखा है, सीयूईटी वाले भैया ने तो मुझे 6th प्रेफरेंस पे रखा है, ये ज्यादा पसंद करते हैं, इनको कॉलेज अलॉट कर दो। यही कहा ना उन्होंने क्लिप में, एक काफी सारे वीडियोस मिल जाएंगे उनके कि अगर सेम स्कोर है तो जिसने प्रेफरेंस लिस्ट में जिस कॉलेज को ऊपर रखा है वो सीट उसे मिलेगी, चाहे दोनों उसकी मेरिट क्रॉस कर रहे हो। अगर एक सीट बची है तो उसे मिलेगी जिसने उसको प्रेफरेंस लिस्ट पे ऊपर रखा है उस कॉलेज को। अगर तो भैया ने कह दिया ठीक है, वाह भाई वाह। मतलब अगर आप है ना शहीद भगत सिंह कॉलेज, अगर आप इस कॉलेज को बहुत ज्यादा पसंद करते हो, आपने इसको नंबर 1 पे रख दिया कि यार तेरे को बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ, तो कॉलेज वाले भी अरे वाह हमारे कॉलेज को नंबर 1 पे रख दिया, चलो तेरे को कॉलेज दे देते हैं, एक सीट बची है तेरे को ही दे देते हैं, टाई ब्रेकिंग रूल जाए भाड़ में, हमें कोई मतलब नहीं है, जो कॉलेज हम तेरे को ही दे देंगे। मतलब तुम बहुत ज्यादा पसंद करोगे तो मिल जाएगी कॉलेज, बहुत ज्यादा पसंद तो उसे भी करते थे, मिली। ठीक है, ये कहाँ का लॉजिक है? कौन से इंफॉर्मेशन बुलेटिन में लिखा हुआ है? और ये एल्गोरिथम आखिर समझाया किसने? डीन ने, जॉइंट डीन ने, किसने समझाया है? कहाँ लिखा हुआ है ये चीज? ठीक है, भैया के अकॉर्डिंग अगर हम चीजें देखें तो मान लो भैया की एक बार बात मान भी लेते हैं कि ऐसा ही होता है। समझो किसी के 710 है, अब वो प्रेफरेंस लिस्ट बनाते टाइम वो सोचता है यार मेरे जो किरोड़ीमल कॉलेज है ना केएमसी, उसके चांस है हिंदू हंसराज के बहुत कम है, 30-40% चांस है, तो मैं एक काम करता हूँ केएमसी को ऊपर रख देता हूँ, हिंदू हंसराज को नीचे रख देता हूँ। क्योंकि मान लो कोई मेरे साथ वाला स्टूडेंट होगा, चलो इसको कहाँ समझाऊं मैं, ये मिटा दूं, ये लो, मान लो जैसे किसी ने रखा है हिंदू, एचआरसी हंसराज एंड केएमसी, और हाउस ऑफ एम्बिशन जो वाली जो भैया है उनका कोई फॉलोवर है, उनका कोई सब्सक्राइबर है, उसने क्या सोचा केएमसी नंबर 1 पे रख देता हूं, बाद में हिंदू रख देता हूं और फिर हंसराज रख देता हूं। ठीक, दोनों के स्कोर अब मान लो बराबर है। अब ये केएमसी वाला जो इसने 3rd प्रेफरेंस पे रखा है और इसने जो 1st प्रेफरेंस पे रखा है, इसने ज्यादा दिमाग लगा लिया कि पहले पे रख देता हूँ, होगा क्या जब कॉलेज अलॉटमेंट होगी तो वो जो क्रॉलर है, जो कॉलेज अलॉटमेंट वाला क्रॉलर है, वो इस तरीके से चलेगा, यहाँ पे 710 पे हिंदू, इसको नहीं मिलेगा केएमसी, अरे वाह 710 पे एक सीट खाली है, केएमसी मिल सकता है, इसको मिल जाएगी। जब ये नीचे आएगा ये केएमसी इसको मिल ही नहीं सकती क्योंकि उसको मिल गई। लगाओ सारे दिमाग ऐसे, जो इसको जो कॉलेज के चांस लग रहे हैं ना, कर दो उलट पुलट, पूरी प्रेफरेंस लिस्ट को उलट पुलट कर दो, क्योंकि लॉजिक यही बन रहा है ना भैया का कि अगर आपने देखो केएमसी को यहाँ पे रखा है, लेकिन अगर किसी दूसरे स्टूडेंट ने उसे ऊपर रखा है तो पहले ही अलॉटमेंट हो जाएगी। आप तो हिंदू में, हिंदू है ना आपका नंबर 1 पे, हिंदू आप डिजर्व करते ही नहीं सीट, यहाँ आप रुके रहोगे, यहाँ केएमसी मिल जाएगी। ऐसा कुछ भी नहीं होता है, कहाँ मेंशन है ये सारी चीजें, मैं बताऊं होता क्या है। इधर देखो, ये जो भैया इन्होंने 1st पे रखा था और मैंने ये कॉलेज 6th पे रखा था। अब जो क्रॉलर है, जो सीट अलॉटमेंट हो रही है, वो जब आएगा ना तो यहाँ पे इनको एक सीट बची है, चलो ये सीट मिल सकती है इनको, जो अदर स्टूडेंट्स है उनसे ज्यादा स्कोर है इनका, तो एक सीट इनको मिल सकती है। लेकिन जब इधर देखते हैं इनका भी सेम स्कोर है, ऐसा नहीं कि यहीं पे उलझा रहेगा,
कि इन्हीं में अटके रहेंगे? भाई अगर कोई बंदा किसी कॉलेज की मेरिट क्लियर कर रहा है तो उसको प्रेफरेंस पे 10 पे रखे चाहे 100 पे रखे, इससे क्या फर्क पड़ता है? यहीं पे थोड़ी ना अटका रहेगा वो बंदा। दोनों को साथ अलॉटमेंट होगा अगर एक राउंड में हो रहा है। कैसे एक बंदा यहाँ अटका रह सकता है? ठीक है, अब मान लो इसको ये कॉलेज मिलने वाला है, इसको भी कॉलेज मिलने वाला है, एक सीट बची है, दोनों का सेम स्कोर है, अदर स्टूडेंट से ज्यादा है इन दोनों का, तो इनको मिलेगी ये कॉलेज शहीद भगत सिंह। अब एक सीट है, दोनों में से देंगे किसको? प्रेफरेंस लिस्ट के आधार पे देंगे कि पहले पे रखा है उससे दे दो। ऐसा कुछ नहीं होने वाला, टाई ब्रेकिंग रूल लगेगा, 12th के मार्क्स देखे जाएंगे। मैं सही बता रहा हूँ। हाँ, मानता हूँ भैया की बात कि 200 300 800 में से आ रहे हैं तो नॉर्थ मिलने के चांस बहुत 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 कम है। लेकिन अगर किसी ने ऊपर से सीट विड्रॉ कर ली, स्पोर्ट राउंड में कोई नॉर्थ कैंपस का अच्छा कॉलेज मिल गया, तो आपने उसके चांस घटा दिए। वो जो 0.001% चांस थे ना, आपने उस पर भी कांटा लगा दिया। ये होता है। और आप ना प्रूफ मांगते हो कि अदर जो यूट्यूबर्स थे उनसे आप प्रूफ मांगते हो कि अपने सब्सक्राइबर से कहते हो कि अदर जो यूट्यूबर्स आपको बता रहे हैं कि प्रेफरेंस लिस्ट पे कहीं पे रखो कोई फर्क नहीं पड़ता, उनसे है ना। चूहा था यार, चूहा, इसको मारूंगा मैं वीडियो के बाद में, सारा गुस्सा इस पे निकालूंगा। क्या कह रहा था मैं, क्या कह रहा था? हाँ भैया, अपने सब्सक्राइबर से कहते हैं कि है ना, जो भी अदर यूट्यूबर ये कह रहे हैं कि प्रेफरेंस लिस्ट में कहीं पे रखो कॉलेज में को कोई फर्क नहीं पड़ता, तो उनसे जाके पूछो कि कैसे ये चीज़ वर्क करती है, कैसे ऐसा हो सकता है। भैया को ये चीज़ बहुत जेन्युइन लगती है कि अगर आपने नंबर 1 पे रख दिया तो वो कॉलेज उसी को देंगे जिसने नंबर 1 पे रखा है, 6 वाले को नहीं देंगे। कहाँ लॉजिक है? कैसे इसको जस्टिफाई कर सकते हो? डीयू ने बताया इस तरीके का कुछ? अगर ये हो गया तो कितना कॉम्प्लेक्स हो जाएगा सारा प्रेफरेंस लिस्ट का सारा एल्गोरिथम, जिसमें कोई लॉजिक ही नहीं बनता। उसके लिए कोई क्या प्रूफ देगा? कोई एल्गोरिथम जो एग्जिस्ट ही नहीं करता उसके लिए कोई क्या प्रूफ देगा? जो अलॉटमेंट होती है वो यही होगी, इसी नंबर पे रखो। अगर दोनों इसकी मेरिट क्रॉस करने वाले हैं, दोनों का स्कोर सेम है, अगर मान लो इसका 601 है, इसका 600 है, तो ऑब्वियस सी बात है इसमें 10 पे रखाओ चाहे 1000 पे रखाओ, इसी को मिलेगी। इसको थोड़ी ना मिल जाएगी कि तूने नंबर 1 पे रख दिया तुझे मिल जाएगी। ब्रो देखो, जो भी हाउस ऑफ एम्बिशन वाले भैया है, आपका नाम तो नहीं जानता, आपसे मेरी कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, लेकिन दुख होता है मुझे नाम भी लेना पड़ा, वरना मैं नाम लेता नहीं हूँ। इस वीडियो में शायद ही पहला और आखिरी वीडियो जिसमें मैं नाम लूंगा। देखो दुख होता है, जब 2023 में भी मैं सीयूटी दिया था, आपकी वीडियो आते थे सामने, साफ सी बात है, तब भी देखी थी मैंने ये चीज़। 2024 में भी आप सेम कर रहे हो, आप अपना पूरा एफर्ट लगा रहे हो, आप जानबूझ के ये चीज़ नहीं कर रहे, ठीक है। लेकिन अगर हम स्टेज पे होते हैं कहीं पे अगर हमारी वजह से कोई इन्फ्लुएंस हो रहा है, 3 से 4 साल स्टूडेंट्स के डिपेंड कर रहे हैं हमारे स्टेटमेंट पे, हमें ब्लाइंडली ट्रस्ट कर रहा है हमारा सब्सक्राइबर, तो हमें अपना स्टेटमेंट 10 बार सोचना चाहिए आके वीडियो में कहने से पहले। आपको इस पे, आपको अगर थोड़ा सा भी डाउट था तो इस बारे में सोचना चाहिए था। आपने एक मनगढ़ंत एल्गोरिथम बना लिया जो एग्जिस्ट ही नहीं करता। सीयूटी अड्डा पे वो है टीचर है गजेंद्र सर, उनका भी 2023 में एक वीडियो मैंने देखा था, मैंने कोई क्लिप्स नहीं ढूंढी, मैंने खुद सीयूटी दिया है अभी हंसराज कॉलेज में, उनका एक वीडियो देखा था 30 मिनट की लाइव स्ट्रीम में 4-5 सेकंड की क्लिप थी, आप देखो एक बार। आप लोग क्या करोगे, सबसे पहले अपना साउथ कैंपस ऊपर रख देना और फिर रख देना ऑफ कैंपस, ठीक है। फिर उसके बाद ऊपर आपको क्या रखनी है, इवनिंग कॉलेजेस रखनी। इस क्लिप में वो मुझे नहीं पता क्यों कह रहे हैं, बाकी अदर जितनी भी क्लिप है उसमें उन्होंने यही कहा है कि आप कोई भी सिचुएशन हो नॉर्थ को ही ऊपर रखना, प्रॉपर हायरार्की ही फॉलो करना। इसमें वो रुक भी गए, कुछ कमेंट देख के वो रुक गए, हो सकता है उसके पीछे का कॉन्टेक्स्ट कुछ और था या गलती से निकल गया। हाँ, थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, लेकिन चलता है यार, 1 साल के पीछे की बात को उठा के कोई क्रिटिसाइज करे अच्छा नहीं लगता, ठीक है, उस चीज़ को छोड़ते हैं। लेकिन एक चीज़ तो है जिससे स्टूडेंट अभी के टाइम बहुत ज़्यादा परेशान है, मैं भी परेशान रहा था, मेरा बैच भी परेशान रहा था, अभी वाला बैच भी परेशान है, आने वाला बैच भी परेशान रहेगा। आप लोग जो वीडियोस लाते हो, एक टॉपिक पे 10 वीडियोस, अलग अलग टीचर उसी टॉपिक को बार बार रिपीट करता है, और क्लिकबेट, कोई आंसर की नहीं आई, आंसर की रिलीज डेट, ऑफिशियल डेट, क्या क्या आता है। और एक टाइम था जब यूट्यूबर क्लिकबेट करते टाइम क्वेश्चन मार्क लगा देता था, आप क्वेश्चन मार्क तक नहीं लगा रहे। आप सोच रहे हो कि यार चलो ठीक है, चलता है, ग्रोथ के लिए, रीच के लिए कर रहे हैं। मेरी बात सुनना, इससे बहुत बुरा इंपैक्ट पड़ता है। मैंने खुद ने सीयूटी दिया था ना, बच्चा परेशान है, आंसर की आ नहीं रही, एनटीए की तरफ से वैसे ही परेशान है, आप अलग क्यों क्रिएट कर रखे हो, वीडियो आता है प्रेफरेंस लिस्ट, रिजल्ट आउट, कुछ आया ही नहीं। हाउ टू चेक प्रेफरेंस लिस्ट नहीं रे, हाउ टू चेक आंसर की। स्टूडेंट को लगता है कि आंसर की आ भी चुकी, हाउ टू चैलेंज आंसर की नहीं आई, उससे पहले हाउ टू चैलेंज आंसर की। मेरी एक बात हमेशा याद रखना, जो स्टूडेंट्स है मैं उनसे कह रहा हूँ, आपको ऐसे लग रहा होगा, मैंने ग्रुप्स में भी देखा है यार, वो तो है ना ऐसे बार बार एक ही टॉपिक पे 10 वीडियो बनाते हैं, बेकार है, ये है वो है। मेरी एक बात हमेशा याद रखना, आपने कंप्लीटली बेकार क्यों कह दिया? मानता हूं ये नेगेटिव पॉइंट है, क्रिटिसाइज करो इसको, मैंने भी किया ना अभी वीडियो में, लेकिन ये बातें कि वो बेकार है, पूरा चैनल ही बेकार है, ये बातें कौन कह रहा है? वो लोग कह रहे हैं कमेंट्स में, टेलीग्राम ग्रुप्स में, वो लोग कह रहे हैं जिनकी सबसे ज्यादा हेल्प सीयूटी अड्डा से हुई थी, जिन्होंने एमसीक्यू सीरीज सीयूटी अड्डा की देखी थी, जिन्होंने दुबई का मैम की क्लासेस ली थी, और वो कह रहे पूरा चैनल बेकार है। कम से कम जो गलत चीज है उसको क्रिटिसाइज कर लो, लेकिन एक चीज की वजह से पूरे चैनल को नहीं बेकार बताना होता।
ग्रेटफुल रहना होता है, जो अच्छी चीज़ है उसके लिए अप्रिशिएशन करना होता है। भले सामने वाले को अच्छा लगता है कि नहीं लगता, वो सुनता है कि नहीं सुनता, हमें तो लाइट फील होगा। तो ठीक है यार, कितनी हेल्प की है। मुझे एक बार ना ईमानदारी से खुद से पूछना कि तुम्हें सबसे ज़्यादा हेल्प किस चैनल से मिली, ट्यूटोरियल्स किसके देखे तुमने, अपडेट्स वीडियो किसके देखे तुमने। हो सकता है कुछ ने किसी अदर चैनल को ज़्यादा फॉलो किया हो, ठीक है, पर 90% लोगों ने सबसे ज़्यादा हेल्प CUET अड्डा से ली। मानता हूँ कुछ नेगेटिव पॉइंट्स से, लेकिन जो अच्छी चीज़ें थी ना उनके लिए ग्रेटफुल रहो, उनके लिए थैंक यू कहो, कंप्लीटली बेकार नहीं बता सकते। ह्यूमैनिटीज नाम से एक यूट्यूब चैनल है जिसपे पूर्वा चौधरी मैम पढ़ाती है ह्यूमैनिटीज रिलेटेड सब्जेक्ट्स को। उस चैनल पे कुछ दिन पहले एक वीडियो आया कट ऑफ से रिलेटेड, CUET कट ऑफ से रिलेटेड। उसमें उन्होंने एक PDF प्रोवाइड की। PDF में जो कट ऑफ्स लिखी हुई थी उनकी एक बार रियलिटी देखना। मैंने उस कट ऑफ लिस्ट को जब उठाया, मैंने सबसे पहले अपने कोर्स की उसमें कट ऑफ देखी क्या है। मैं हंसराज कॉलेज में हूँ, बॉटनी ऑनर्स में, OBC कैटेगरी। वो बताई 492 या 93 थी, ठीक है। 375 वाले मेरे दोस्त, इवन 383 जनरल कैटेगरी। इसका मान लो थर्ड राउंड में हुआ था, चलो इसको रिस्क ही मान लो। इनका क्या 380, 400, OBC कैटेगरी हंसराज कॉलेज फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड, और ये क्या स्कोर है 492। आप उस लिस्ट को देखना, और मैंने 1000+ DU स्टूडेंट्स के CUET स्कोर दिए हैं, दोनों को एक बार क्रॉस चेक करना। प्रेफरेंस उस वो जो कट ऑफ लिस्ट है जो मैम ने प्रोवाइड की है, उसमें इतनी गलतियां दिखेगी, इतनी की हद नहीं है। अब देखो मैम, मैं अप्रिशिएट करता हूँ आपके हर एक वर्क को, आपने जितना भी एफर्ट लगाया स्टूडेंट्स को पढ़ाने में, हर एक चीज के लिए मैं ग्रेटफुल हूँ। भले मैं साइंस बैकग्राउंड से हूँ, ठीक है, आपके एफर्ट को अप्रिशिएट करता हूँ मैं, लेकिन बात सिर्फ इतनी है मैम, हमें क्या लगता है, हमने एक PDF प्रोवाइड कर दी, ठीक है, हमने एक PDF प्रोवाइड कर दी कट ऑफ की, अगर कुछ स्कोर इधर उधर भी हो गए तो क्या होता है, अरे क्या भैया, एक कट ऑफ लिस्ट के लिए, एक PDF के लिए आप क्रिटिसाइज कर रहे हो। बात सिर्फ एक PDF की नहीं है मैम, होता क्या है, जैसे मेंटल स्टेट में जानता हूँ सारे एस्पायरेंट्स की, खुद देखे आया हूँ ना CUET, मेरा स्कोर रिस्की था, ठीक है, रिस्की स्कोर था, ऊपर से कट ऑफ भी फेक बता रखे थे यूट्यूब पे। वो तो अब मैंने सारा पर्सपेक्टिव चेंज करना शुरू किया है, वरना कट ऑफ से रिलेटेड वीडियोस ही फेक थे। एक उसकी वजह से भी लग रहा था कि यार नॉर्थ कैंपस होगा, या दयाल सिंह दीनदयाल उपाध्याय, या साउथ कैंपस होगा। साउथ कैंपस का तो कंफर्म था मेरे को, इतना तो आइडिया लग गया था कि यार रामदास KMC मिलेगा कि नहीं मिलेगा, फुल टेंशन में इंसान। फिर अगर उसको ऐसी PDF दिखती है जिसमें इतना स्कोर दिखता है, सोचो जब तक CSCS का फर्स्ट अलॉटमेंट नहीं हो जाता वो कितना टेंशन में रहेगा। ऊपर से फैमिली प्रेशर की कहीं होगा नहीं होगा, किसी का नीट नहीं निकला, किसी का क्या नहीं निकला, एंड देन फिर उसके CUET में भी एवरेज मार्क्स आए हैं, लेकिन मैंने उसे बताया कि यार तेरा हो जाएगा, इस स्कोर पे हुआ है। और फिर अगर वो आपका ब्लाइंडली फॉलोवर है और वो आपकी PDF देखता है, क्या वो टेंशन में नहीं आएगा? 1 महीने तक वो टेंशन में रहेगा जब तक CSCS का अलॉटमेंट नहीं हो जाता। तो अगर हम किसी बड़े स्टेज पे हैं तो हमें हर एक छोटी चीज बार बार रिव्यू करनी चाहिए। मैं यानी एक क्या बोलते हैं CSCS में एप्लीकेशन रिजेक्शन पे एक वीडियो बनाने वाला था, आज 20 दिन हो गए मैं वो वीडियो नहीं लाया, जबकि इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन और किसी के पास नहीं। जॉइंट डीन जो DU एडमिशन के हैं, मेरे बोटनी के प्रोफेसर है, उनसे बात की, SRCC के कन्वीनर उनसे बात की, इतना सारी चीजें कंफर्म करने के बाद भी मैं वो वीडियो नहीं ला पाया। क्यों? क्योंकि मुझे कुछ चीजों पे अभी भी डाउट था उसमें, और मैं कोई भी ऐसा इंफॉर्मेशन नहीं देना चाहता जिससे स्टूडेंट को कोई टेंशन हो या फिर थोड़ा सा भी उसे मिसगाइडेंस हो। कुछ है जो अब एक यूट्यूबर को मैंने नहीं लाया इस वीडियो में, बड़ा मेंटर, वो भी CUET में, उन्होंने बताया SDM का साइन चलेगा। एक लड़की मेरे पास DM करती है, भैया 1 महीना हो गया परेशान हूँ, उन भैया ने बोला था SDM का साइन चलेगा, इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में तहसीलदार लिखा हुआ है, लेकिन उन भैया ने बोला था, और अब मैं कुछ नहीं कर पा रही क्योंकि हमारे वहाँ SDM तक का साइन कराना पॉसिबल हो ही नहीं रहा। अब मैं क्या करूँ? मैंने कहा तहसीलदार का चलेगा, वो जो भैया थे उनका वीडियो भेजो, ऐसा कैसे बोल सकते हैं? लिटरली उन्होंने कहा था कि SDM का चलेगा। ये क्या है? हम जब एक बड़े स्टेज पे होते हैं, हमें उनकी केयर करनी होती है। हमें लगता है एक छोटी सी चीज है, बैठे हैं ऑफिस में, चलो यार नई वीडियो की स्क्रिप्ट लिखनी है, कोई बैठा होगा पास में, चल बता यार क्या नाम है, साइन वगैरह किसके सही रहते हैं? SDM के सही रहते हैं, चल। आपको लगता है नहीं बड़े बड़े स्टेज पे ऐसे बहुत ज्यादा रिसर्च करके आते होंगे? 90% इसी तरीके से आते हैं। आज आ गया SDM बोल दिया, उसे लगता है क्या यार, तो SDM का और अच्छा है, और बड़ी पोस्ट वाले का साइन हो गया। एक बच्चे पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है? 1 महीने तक कितना परेशान हूँ। सेम चीज मैम आपकी PDF की वजह से। मैं लिटरली आपको कोई बुरा भला कुछ नहीं कह रहा ना, मेरी औकात, 12वीं पास की है, फर्स्ट ईयर अभी क्लियर हुआ है, 1 साल पहले तो 12वीं पास की है। मैं कुछ नहीं होता आपको जज करने वाला या कुछ बोलने वाला, मैं सिर्फ इसके लिए कह रहा हूँ, मैंने खुद फेस किया था। अगर कहीं पे गलत कट ऑफ दिख जाती थी तो टेंशन हो जाती थी 2 दिन तक, यार होगा कि नहीं होगा। होते थे कुछ यूट्यूबर्स 450 में होगा आपका, तो 500 में होगा, 550 में होगा, तो डर जाते थे। और सेम चीज PDF में हो रही है, आप हटाओ ना हटाओ PDF को, आपकी मर्जी है। मेरा काम था सिर्फ स्टूडेंट्स को अवेयर करना कि परेशान मत रहो, उतनी नहीं जाती। और 1000+ DU स्टूडेंट्स का स्कोर दिया, हॉस्टल अलॉटमेंट की लिस्ट दी जिसमें CUET स्कोर लिखे हुए, सारा तुम सब स्टूडेंट्स को मैं प्रोवाइड कर दूंगा, क्रॉस चेक कर लेना, टेंशन मत लिया करो। अगली चीज, पेड प्रेफरेंस लिस्ट, ये सबसे बड़ा स्कैम चल रहा है भाई। एक बात मेरी हमेशा ध्यान रखना, कुछ तो ऐसे हैं बिना रिसर्च के बना के दे देते हैं, चलो उनको तो छोड़ो, वो तो है ही बेकार। कुछ ऐसे हैं जो अपनी पूरा एफर्ट डालेंगे, पूरी रिसर्च करेंगे, एंड देन आपको एक पेड प्रेफरेंस लिस्ट देंगे। तो क्या वो सही है? क्या आपको लेनी चाहिए?
मैं कह रहा हूँ फिर भी नहीं लेनी चाहिए। अगर पूरा एफर्ट डाल रहे हैं तो भी नहीं लेनी चाहिए। मैं भी कर सकता था, एक पेड प्रेफरेंस लिस्ट ला सकता था, लेकिन क्यों नहीं ला रहा? रीजन बताऊं क्यों? क्योंकि जो पेड प्रेफरेंस लिस्ट बनती है उस जितनी रिसर्च आप खुद से कर सकते हो। ऐसे सोर्सेज बताऊंगा जिनकी हेल्प से आप रियल में एक अच्छी प्रेफरेंस लिस्ट बना सकते हो, जो रियल में रिलेवेंट होगी, जो सबसे बेस्ट होगी। आपको किसी पेड प्रेफरेंस सीट की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब मान लो मैं मेहनत करता, आपका ट्रस्ट तो जीत लिया ना, इस वीडियो में भी जीत रहा हूँ, तो ये सबसे सही टाइम था मेरा इस वीडियो में। अब ना 299 में, मैं 399 में मैं एक पेड प्रेफरेंस सीट लेके आ रहा हूँ, तो इन्हें मैं खुद से बना दूंगा ताकि तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो। ऐसे बोलता, पता नहीं कितने बच्चे वो लेते, काफी सारे बच्चे लेते। और मान लो मैं स्कैम नहीं करता, पूरी मेहनत से बना के ले आता, फिर भी है ना खुद से एक क्वेश्चन करना पड़ता मुझे, क्या तूने सही किया? तूने स्कैम तो नहीं किया, पूरी मेहनत से बना के दिया है, सही प्रेफरेंस सीट बना के दी है, लेकिन मुझे खुद से ये क्वेश्चन करना पड़ता कि पेड प्रेफरेंस सीट और फ्री, वो पेड प्रेफरेंस सीट क्या तू उन्हें सेल्फ डिपेंडेंट नहीं बना सकता था? तू उन्हें सोर्सेज नहीं बता सकता था कि इनसे बन जाएगा तुम्हारा? कि मतलब मेहनत की है, स्कीम नहीं है, लेकिन खुद से ये क्वेश्चन तो आएगा ना कि क्या बेस्ट था? तू उसे फ्री में बताता या फिर तू पेड वाली प्रोवाइड करता? फ्री वाली बताता तो उन्हें खुद से रिसर्च करना आती, उनकी सर्च स्किल अच्छी होती, कौन सा बेस्ट ऑप्शन था? ये बेस्ट ऑप्शन था। ये खुद से सवाल करना पड़ता है। फिर आता है कि यार मैंने गलत किया है, भले ही मैंने स्कैम नहीं किया, पूरी मेहनत से दी है, लेकिन इससे भी बेटर ऑप्शन एक और था, मैंने वो नहीं बताया उन्हें, मैंने ये प्रोवाइड की उन्हें। समझे? अब बताता हूँ सोर्सेज क्या है, खुद से कर सकते हो। इंस्टा पेजेस, मुझे खुशी है, मुझे डीएम भी आया कि स्टूडेंट, मैंने इस पे एक वीडियो बनाया था, रियल में स्टूडेंट्स ये चीज कर रहे हैं। इंस्टा पेजेस किस तरीके से, कोई सोसाइटी है, वर्ल्ड क्राफ्ट सोसाइटी है रामजस की, लिटरेचर सोसाइटी है, लिटरेचर से जुड़े हुए लोग प्यारे होते हैं, ये स्मार्ट चीजें फॉलो करनी पड़ती है ताकि सामने वाला हमें अटेंशन दे। ठीक है, जाना है सोसाइटी सर्च कर लिए, वर्ल्ड क्राफ्ट रामजस, चले गए उस पे जाना, फॉलोअर्स में जाना, फॉलोइंग में जाना, फॉलोइंग में मत जाना, किसी पोस्ट पे जाना, पोस्ट पे जाके कमेंट्स में जाना, सीनियर दिखेंगे, सीनियर को डीएम करना, एक मैसेज कॉपी करके रख लो, नोट्स में रख लो, 4-5 लोगों को फॉरवर्ड कर देना, 10 में से कम 9 लोग अटेंशन देंगे। मैंने कहा लिटरेचर से जुड़े हुए लोग प्यारे होते हैं। लिटरेचर पोइट्री से वही लोग जुड़ते हैं जिनमें ठहराव होता है, उनमें एटीट्यूड वो नहीं होता, वो समझते हैं कि यार किसी ने हेल्प मांगी है तो कर देते हैं, वो नेचर होता है डाउन टू अर्थ वाला। 10 में से 9 लोग अटेंशन देंगे और वो इतनी ग्राउंड रियलिटी बताएंगे। आप उन्हें पूछ सकते हो कि मान लिया कि हिंदू नंबर 1 पे रखते हैं, लेकिन हंसराज में बोटनी, मुझसे पूछो कि भैया मेरे को ना बोटनी, मतलब बोटनी डिपार्टमेंट कैसा है, इंस्टा पे मान लो आपका मैसेज आया मेरे पास, भैया बोटनी डिपार्टमेंट कैसा है आपके कॉलेज में? मैंने कहा यार बढ़िया है बोटनी डिपार्टमेंट, आपके जो हिंदू है उससे भी बढ़िया है। फिर आप क्या करोगे? फिर आप रखोगे हंसराज हिंदू, बनी ना एक बढ़िया प्रेफरेंस सीट। वरना क्या करते, किसी की कॉपी करते, कॉपी करके रख देते हिंदू हंसराज। समझे? दूसरी चीज, कॉलेज व्लॉग्स देखो, कॉलेज बेसिक रिव्यू वीडियोस तो देखने ही है, साथ में कॉलेज के व्लॉग्स देखो, उन व्लॉग्स में आपको सीनियर्स मिलेंगे, उनकी बातें मिलेगी, फिर उनके चैनल पे जाना, फिर अगर वो किसी रूम में बैठे हैं आराम से और बता रहे हैं अपनी कॉलेज की रियलिटी, वो देखना। समझ आ रहा है? एनआईआरएफ रैंकिंग वैसे तो सही पैरामीटर नहीं है, मतलब सिर्फ एक आइडिया ले सकते हो, इसको फॉलो करोगे तो मान लो आत्माराम सनातन धर्म एसआरसीसी के ऊपर है, तो क्या एसआरसीसी से ऊपर रख दोगे? समझे? सही पैरामीटर इतना कोई क्लियर पैरामीटर नहीं है, लेकिन हाँ एक बार देखना जरूर है। फ्री प्रेफरेंस सीट्स आएगी, सीयूईटी अड्डा, मालवीय एकेडमी, ऐसा नहीं है कोई गलत आएगी, बड़ी रिसर्च से लाते हैं, जैसे मालवीय एकेडमी। अब क्या करना है, अपन को जो फ्री प्रेफरेंस लिस्ट आएगी ना उनको भी देखेंगे, खुद की भी बनाएंगे, इनकी भी देखेंगे, एंड देन इनको क्रॉस चेक करेंगे, एक बढ़िया प्रेफरेंस लिस्ट खुद से बनाएंगे। टाइम दो, कोई नहीं बना के देगा। अब मान लो इनमें क्या चेंजेस करेंगे, मालवीय एकेडमी की प्रेफरेंस लिस्ट उठाई तुमने, उसमें जो आचार्य नरेंद्र देव कॉलेज है, मालवीय एकेडमी के कुछ टीचर इस कॉलेज में गए, उन्हें पता चला इसकी जो बॉटनी की फैकल्टी है, बॉटनी डिपार्टमेंट है, वो बहुत अच्छा है, तो इन्होंने एएनडीसी को ऊपर रख दिया, हंसराज कहीं नीचे है। अब आपको दिमाग लगाना है कि यार अगर इसकी बॉटनी डिपार्टमेंट की जो फैकल्टी है वो 20 है तो हंसराज की 19 है, लेकिन इस 19 के साथ मुझे नॉर्थ कैंपस की जो वाइब्स है, नॉर्थ कैंपस हंसराज की जो सोसाइटी है वो सब मिलेगा। ठीक है, तो ये 19 चलेगा, लेकिन मुझे ये सब तो मिल रहा है, तो मैं चलो इसको मालवीय एकेडमी ने जो प्रेफरेंस लिस्ट दी है इसको थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, इसको ऊपर ले जाता हूँ, इसको नीचे ले आता हूँ। मैंने भी नहीं रखा था इसे ऊपर। समझे? इस तरीके से करना होता है, गलत नहीं होती किसी की भी। अब मान लो जैसे मैं बताऊं, हंसराज की जो बॉटनी की डिपार्टमेंट है, सही बता रहा हूँ, इतने डेडिकेशन से पढ़ाते हैं, इससे बेस्ट आखिर क्या होगा? मैं सोच रहा हूँ ये 19 से ये 20 कैसे होगा? ओए होए होए होए, किसी ने बुरी नजर लगा दी, ओए होए वायरस आ गया, चली जा, ओए होए। समझे? मान लो बॉटनी डिपार्टमेंट पे क्या बता रहा था मैं, अभी क्या कर दिया मैंने, तुम्हें कुछ दिख भी रहा है? चलो इसको मिटा देते हैं। नहीं मिटाएंगे यार। बॉटनी डिपार्टमेंट मैंने जो हंसराज का देखा, जो ज्वाइंट डीन है डीयू एडमिशन के, वो भी मेरे इसी डिपार्टमेंट से इतना डेडिकेशन से पढ़ाते हैं, मुझे नहीं लगता कोई टीचर इतनी डेडिकेशन से पढ़ाता होगा, इतनी डेडिकेशन से पढ़ाने वाले टीचर है, तो मुझे नहीं लगता इससे ऊपर कुछ होगा। मान लो आचार्य नरेंद्र देव कॉलेज में थोड़ा सा इससे 20 है, ये 19 है, चलता है, लेकिन मुझे वाइफ तो मिल रही है, इस तरीके से ऊपर रख देना। समझ रहे हो? हिंदू से ऊपर रख देना, ये चीजें खुद से करनी पड़ती है। आपको कुछ यूट्यूबर्स आएंगे और ये बोलेंगे कि ना आर्ट्स में सीट्स खाली नहीं रहती,
और जो आपका कॉमर्स है उसमें भी सीट्स खाली नहीं रहती। फर्स्ट राउंड में आप है ना सीट सारी फुल हो जाएगी, फ्रीज कर दो। मैं कह रहा हूँ आखिरी राउंड तक रुकना, सीट्स खाली नहीं रहती। लेकिन किसी का मन है यार केएमसी उसे मिली किरोड़ीमल कॉलेज, उसका मन है मैं तो अपनी सीट विड्रॉ करूंगा, वो सीट किसे मिलेगी? जो सेकंड राउंड में रुका है, जो थर्ड राउंड में रुका है, जो स्पोर्ट राउंड में रुका है। आखिर तक रुकना, आखिर तक नहीं रुकोगे ना, मैं सच्ची बता रहा, मेरे को अगर कैंपस में ना कोई मिल गया कि भैया रामजस कॉलेज में हूँ पर है ना मेरे से कम मार्क्स वाला हंसराज कॉलेज में, वहीं पे 2-3 लगाऊंगा, ठीक है। अब आपको जो मैंने बताया था 1000+ DU स्टूडेंट के CUT स्कोर्स और वो पूर्वा मैम की कट ऑफ की PDF लिस्ट दोनों डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ये किस तरीके से मिलेगा? डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम ID, उस पे जाके हाई मैसेज सेंड करना है, देन मैं फॉरवर्ड कर दूंगा। उसमें हॉस्टल अलॉटमेंट की लिस्ट है, LSR की है, हिंदू की है, KMC की है, रामजस की है, ठीक है, उनको क्रॉस वेरीफाई करना। और एक और है वो JNU की है, AU की है, BHU की है, सब कुछ है इसमें। पूर्वा मैम की जो PDF है वो भी प्रोवाइड कर दूंगा, उन्हीं का लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। क्रॉस चेक करना और चीजों को देखना।